हमारे वृंदावन में हर वर्ष कथा होती है, तो इस बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की थी। तो आपसे पूर्व श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 वर्ष तक कथा हुई। उससे पूर्व 2 वर्ष तक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय श्री श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कथा की। हमारे सामने आंखों देखी घटना, एक व्यक्ति वो व्यास मंच से ही महाराज जी के पीछे पड़ जाता। मैं संग में रहता था महाराज जी के, हमको दीक्षा दे दो महाराज जी, हमको दीक्षा दे दो, हमको वैष्णवी दीक्षा दे दो, हम आपके चरणों में। महाराज जी उसको बोले कल आना, वो कल आ जाए तो उसको बोले तुम रात को आना, रात को आ जाए तो कहीं सुबह आना। 3 दिन तक महाराज जी ने उसको टरकाया। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी इसको बेचारे को दीक्षा दे दो, 3 दिन से पीछे पड़ रहा है आपके। तो महाराज जी बोले पता नहीं हमारा मन सा नहीं कर रहा है देने का। मैंने कहा ऐसे मत करो महाराज जी, बेचारा कितना परेशान, ठंडी का समय, कोहरे में आता जाता है, दे दीजिए। हमारी बात मान करके महाराज जी बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम दीक्षा दे देते हैं। लेकिन अच्छा है हमको उस दिन पता चला कि संत यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है ठाकुर जी कुछ अंदेशा कराते हैं। अब महाराज जी ने जैसे ही उसको दीक्षा प्रदान की, हम वहीं बैठे थे, दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने गुरु मंत्र कान में दिया, शंख चक्र कंधे पर पधरा दिए, हवन इत्यादि आदि करके जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज जी अब मैं भी शिष्य बना सकता हूं ना, अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। महाराज जी बोले देख लो इंद्रेश जी, ये 3 दिन से इसलिए पीछे पड़ रहा था ताकि दीक्षा लेकर के ये भी चेला बना सके, क्योंकि बिना दीक्षा के अधिकार नहीं मिलता दीक्षा देने का। मतलब उसने दीक्षा ही इसीलिए ली थी कि ताकि वो भी अपने शिष्य बना सके। गुरु बन जाना बहुत सरल है, पर गुरु पदवी को निभाना बहुत कठिन है। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता हैं। उस कन्या ने बालक को जन्म दिया, और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास महात्मा ने अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली कि हमारे पिता, हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु पदवी का, गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में, अब गुरु बदलेंगे। राजा ने दूसरे गुरु जी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है। जो सब स्थिति में सम रहे उसी को तो संत कहते हैं। मूलदास जी महाराज आज राजा के दरबार में गए, अपने शिष्य के दरबार में गए, तो राजा अपने दूसरे गुरु के सामने नीचे बैठ करके और उनसे ज्ञान उपदेश ले रहा था। मूलदास जी महाराज जैसे ही आए, राजा ने कहा आप क्यों आए हैं यहाँ पर, अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, आपके प्रति मेरी कोई गुरु निष्ठा नहीं है, मेरे गुरु तो ये हैं। मूलदास जी की मरी हुई बिल्ली लेकर के आए थे, बिल्ली को नीचे पटक दिया, और पटक करके जो नए गुरु जी बने उनसे कहा अगर तुम गुरु हो तो इस मरी हुई बिल्ली को जीवित करके दिखाओ। तो गुरु जी तो घबरा गए, बोले इनसे पंगा लेना ये कोई सामान्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ है। नए गुरु जी तो चले गए उठ करके। मूलदास जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जैसे ही छिड़का बिल्ली जीवित हो गई। देख करके राजा भयभीत हो गया, बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया। बोले अपराध तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने गुरु दीक्षा ली थी।
क्यों? क्योंकि तुमने बिन विश्वास गुरु दीक्षा ली थी। घटनाक्रम क्या हुआ उसको जाने बिना तुमने कंठी तोड़ दी, उसको जाने बिना तुमने गुरु अपने शिष्य पद से त्याग कर दिया। इससे गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, पर शिष्य को नरक जाना पड़ता है अगर वो अपना विश्वास प्रकट ना करे गुरु के प्रति। भैया देखो, माता पिता ने बालक को जन्म दिया, बालक जन्म से ही अगर अंधा हो गया, भगवान ना करे, लेकिन जन्म से ही अंधा हो गया, क्या माता पिता को उस बालक को छोड़ देना चाहिए? और जो माता पिता उस बालक का त्याग कर देते हैं वो माता पिता घनघोर नरक में जाते हैं। क्या बालक बड़ा हुआ और उसने देखा कि मेरे माता पिता तो अत्यंत वृद्ध हो गए, अब चल फिर भी नहीं पाते, और उनको जाकर के वृद्धाश्रम छोड़ आए, ऐसे बालक को नरक जाना पड़ता है? जब माता पिता के बालक के प्रति, बालक का माता पिता के प्रति संबंध त्याग करना नरकगामी होता है, तो शिष्य गुरु के संबंध में त्याग करना नरकगामी नहीं होगा? वहां भी नरकगामी होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि रामचरित्र इतना कल्याणकारी क्यों है? ये वंदना प्रसंग की वजह से। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको वंदन किया और क्रम सह वंदन किया। जैसा क्रम वंदना का होना चाहिए उस क्रम से वंदन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आपके लिए पुरानी बात होगी, पर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं एक एक प्रसंगों को बड़े उत्साह से कहने का प्रयास कर रहा हूं। और गुरु वंदना करने के बाद, अनेक चौपाइयों में गुरु वंदना करने के बाद फिर ब्राह्मणों को वंदन किया। बंदौ प्रथम महिसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। महीसुर वदना, ब्राह्मणों को वंदन किया। बोले भैया ये ब्राह्मण कृपा करते हैं तभी ब्रह्मण्य देव प्रसन्न होते हैं। हम पुनः कहेंगे, कल भी कहा आज भी कहूंगा, ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है। ठाकुर जी शूद्रों को भी गले से लगाते हैं, ब्राह्मणों को भी गले से लगाते हैं। ठाकुर जी के लिए सब समान है, परंतु विधि का विधान तो वैसा ही होगा जैसा है। आपको भोजन करना है तो आप नेत्रों में दाल नहीं डालोगे, मुख में ही डालनी पड़ेगी। भले ही कान में छिद्र होता है, भले ही नासिका में छिद्र होता है, पर कान और नासिका से पानी नहीं पिया जाता, पानी जीभ से ही पिया जाता है, मुख से ही पिया जाता है। ये नियम है, उस नियम को कैसे बदलो? अब कोई कहे आपने नाक के साथ बहुत गलत किया महाराज जी। मैंने क्यों? केवल जीभ को पानी पिलाते हो, बेचारी नाक ने क्या बिगाड़ा? ये भी तो आपके गर्भ तक जाती है, इससे भी पानी पी के देखो, कैसे हो सकता है? आप महाराज जी कानों के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? क्यों? शहद का रस केवल जीव को ही देते हो, बेचारे कानों ने क्या बिगाड़ा? पूरी दुनिया के शब्द सुनवाते हैं, कभी कभी इन कानों में भी शहद डालो, आज डाल के देख लेना। नियम को यदि परिवर्तित करोगे तो नाश हो जाएगा। लेकिन हमको जितनी प्रिय जीव है उतने प्रिय कान है, जितने प्रिय कान है उतनी प्रिय नाक है। प्रिय सब है, पर सबका एक नियोजन है, सबकी एक व्यवस्था है। ठीक वैसे ही वर्णाश्रम एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी रहे। पर ठाकुर जी को कोई ज्यादा प्रिय, कोई कम प्रिय, ऐसा नहीं, सब प्रिय हैं, सम प्रिय हैं। और कभी कभी एक बात कह दूं तो ब्राह्मणों पर कृपा ठाकुर जी थोड़ी कम करते हैं, अन्यों पर ठाकुर जी की कृपा कुछ ज्यादा ही होती है। और ठाकुर जी को ब्राह्मण इतने ही प्रिय होते तो सारे अवतार ब्राह्मण ही होते। ठाकुर जी क्षत्रिय बन के आते हैं। अरे क्षत्रिय बनना, वर्णाश्रम में आना, ये तो फिर भी हम लोगों की सोच होती है। ठाकुर जी तो वो बन जाते हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी 84 लाख योनियों में हमको कभी मत भटकाना, या तो पुनर्जन्म देना नहीं, मुक्ति दे देना, और पुनर्जन्म दो तो मानव ही बनाना और किसी योनि में मत बनाना। पर ठाकुर जी तो सूकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो कुकर भी बन के आ जाते हैं, ठाकुर जी तो मत्स्य बन के भी आ जाते हैं। ठाकुर जी के लिए वर्णाश्रम
और ठाकुर जी के लिए इस प्रकार की स्थितियां ये कोई विशेष नहीं है, पर व्यवस्था व्यवस्था है। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को वंदन किया। मैं ब्राह्मणों को वंदन करता हूं, और ब्राह्मणों को वंदन करने के बाद साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जही जग जस पावा। संतों को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संत का जीवन कैसा होता है? एक फल की भांति होता है जो दूसरों को केवल रस प्रदान करता है, दूसरों की क्षुधा निवृत्त करता है। वृक्ष कबहु न फल भके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु कौन है? संत कौन है? परमार्थी साधु, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर देता है, वो साधु है। ऐसे साधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं तो पुष्प समान हैं, पर जिसके संस्पर्श में आते हैं उसको भी सुगंधित कर देते हैं, उसको भी आनंदित करते हैं, उसको भी ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत होने के योग्य बना देते हैं। ऐसे साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं। संतों को प्रणाम किया, तत्पश्चात तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया। तीर्थराज प्रयाग के प्रणाम के बाद मानस जी की महिमा को सुनाया, मानस जी को प्रणाम किया। फिर सत्संग को प्रणाम किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग को प्रणाम करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ठाकुर जी की कृपा का सबसे प्रथम चरण यही दिखता है कि हमको सत्संग प्राप्त हो जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कथा में बैठे हैं, यह राम जी की कृपा नहीं है। आप रामेश्वरम में बैठे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। आप इस सभागार में बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये राम जी की कृपा नहीं है। सत्संग जो यहां से सुनाया जा रहा है वो सब आप समझ रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। बैठे तो यहां बहुत सारे लोग हैं, पर समझ में सबको नहीं आ रहा है। कभी कभी सत्संग में रावण भी बैठता था, पुलस्त ऋषि कभी कभी सत्संग करते थे, रावण भी बैठता था। पर रावण कैसे बैठता था? बोले हमको क्या सिखा रहे, हम तो सब जानते हैं, हमको क्या सीखने की आवश्यकता, हमको सबको पता है। इसलिए सत्संग मिलना किसको कहते हैं? सत्संग समझ में आना, सत्संग जीवन में उतरना, सत्संग का जीवन पर प्रभाव होना, यह सत्संग मिलना है। और ये राम जी की कृपा के बिना नहीं होता। नहीं तो कथा में आने के बाद भी सत्संग अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। अरे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। बहुत सुंदर पद है। हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा।
नाम रस क्या है? हम आप सब लोग कल से अब तक और अब से 31 तक क्या श्रवण करने वाले हैं? राम नाम का विस्तार ही सुनने वाले हैं। ये सत्संग नाम का विस्तार है, और ये किसी को समझ में आ जाए तो समझ जाना यही राम कृपा है। कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। किसने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, कहा न मनवा बस का भैया रे, कहा न मनवा बस का भैया रे, कहा न मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, यहाँ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा पुरुष का भैया रे, ध्यान छूटा पुरुष का। बन बन डोले श्याम दीवानी, 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 क्योंकि लागा नाम का जसका, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे,
जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, तुलसी सूर पीले मधुमाते, तुलसी सूर पीले मधुमाते, तुलसी सूर पीले मधुमाते, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। हे भर भर पी गई शाम दीवानी, भर भर पी गई ब्रज की नारी, अब सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा, कृष्ण रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसी सत्संग से दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है और सज्जन व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसित हो जाता है। सत्संग कल्याण की जड़ है। जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कल्याण ना हुआ हो। भाई देखो, किसी भी स्थान, किसी भी ट्रस्ट, किसी भी जगह से जुड़ने से पहले आपको उसके प्रति विश्वास जगाना पड़ता है। पर सत्संग के प्रति तो जितनी कहानियां कह दी जाएं, जितनी बात बता दी जाए, सब में एक बात सिद्ध हो जाएगी, जिसने भी सत्संग का आश्रय लिया उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। किसी को भी उठा लीजिए, ये तो आंख बंद करके विश्वास करने वाला स्थान है सत्संग, कि यहां यदि एक बार आ गए और मन लगा करके वक्ता को सुन लिया, कल्याण निश्चित है। भगवान भी नहीं रोक पाएंगे आपके कल्याण को। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मैं सत्संग को प्रणाम करता हूं, और सत्संग को प्रणाम करने के बाद संतों को पुनः प्रणाम करके अब गोस्वामी जी महाराज सज्जनों को प्रणाम कर रहे हैं। वंदौ संत असज्जन चरणा। आहा, देखो ये गोस्वामी जी ही कर सकते हैं क्या? केवल सज्जनों को प्रणाम करते तो मन में एक भाव गोस्वामी जी के आया, बेचारे असज्जन लोगों को क्यों छोड़ दिया जाए, उनको भी प्रणाम करो। तो जो सज्जन हैं उनको तो प्रणाम कर रहे हैं और असज्जनों को भी प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दोनों एक ही काम करते हैं। बोले क्या? बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हर ले ही,
बिछुरत एक प्राण मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सज्जन और दुर्जन दोनों को प्रणाम करता हूं, सज्जन और असज्जन, बोले दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों को स्वच्छंद प्रणाम करते, असज्जनों को अलग से कर ले, एक संग क्यों कर रहे हैं? बोले गुरु कृपा से गोस्वामी जी महाराज के चित्त में ऐसा भाव आ रहा है कि सज्जन और असज्जन एक प्रकार से एक ही स्थिति प्रदान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो कैसे। बोले बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बोले सज्जन व्यक्ति जब मिलता है और कुछ दिन संग रहने के बाद जब दूर होता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण जा रहे हैं क्या। और दूसरा कैसा है? बोले असज्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके मिलने पर दुख दारुण देहि, एक के बिछुड़ने पर दुख मिलता और एक के मिलने पर दुख मिलता, दोनों ही दुख देते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं। असज्जन दुर्जन दोनों को प्रणाम। एक महाराष्ट्र के एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनना। उन राजा ने अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही चर्चा मधुकर शाह ओरछा के राजा की भी सुनाई देती है, थोड़ी कम। ओरछा के राजा ने भी अपनी सीमा पर सैनिक बैठा रखे थे, पर दोनों राजाओं की एक समानता थी कि सैनिकों के हाथ में आयुध नहीं है। सैनिकों के हाथ में क्या है? दिया, बत्ती, रोरी, चावल, माला। सैनिकों को माला देकर के, दिया बत्ती देकर के, रोरी चावल देके अपनी सीमा पर बैठा रखा। बोल क्यों? कोई भी संत जा रहा हो उनको जाकर के तिलक करना, आरती करना, माला पधराना, और तुम्हारा एक ही काम है क्या? किसी भी प्रकार से, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, संत को एक रात्रि तो नगर में लेके आना है। ये सब सैनिकों को सेवा दे रखी। सब लोग इधर देखो, तो महाराष्ट्र के एक राजा थे, उन्होंने अपने सैनिकों को लगा रखा था सीमा पर, जो भी संत हमारे नगर के बाहर से जा रहे हैं वो सबको प्रणाम करना, चंदन रोरी करना, माला पहनाना और उनसे निवेदन करना कि वो हमारे नगर में आए। एक बार राजा की लॉटरी लग गई। कैसी लॉटरी लगी? कम से कम 1000-1500 संत एक टोली में पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस राजा के नगर में आए तो सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले राजन धन्य है, धन्य है। बोले क्या हो गया? बोले 1, 2, 10, 15 संत नहीं, आज तो 1200-1300 संतों की टोली आई है। आजकल के लोग हों तो महाराज सुन के घबरा जाएं। हमसे लोग पूछते महाराज जी कथा करवानी है, करवाओ, कितने लोग आएंगे आपके साथ? हम कहते हैं 20-25 लोग तो आएंगे। थोड़े कम नहीं हो सकते? थोड़े कम कर दीजिए। हमारे संगीतज्ञ भाई बंधुओं में से 6-7 की क्या आवश्यकता, नहीं कम कर दो, 2-3 ही आ जाएंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। और वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता, एक ही ले आइए। ऐसे लोग जब आते हैं तो हमारा मन होता हम अकेले ही आ जाएंगे, बस खुश हो जाओ। हम देखो व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं कह सकते कोई मिले तो, लेकिन हम मंच से कह सकते हैं। अरे कोई ब्रजवासी आ रहा है, कोई संत आ रहा हो, कोई महापुरुष आ रहा हो, कोई वक्ता आ रहा है, तो उससे तो ये कहो भैया जितने ज्यादा वैष्णव आप ला सको लेके आओ, हमको सेवा का सौभाग्य मिलेगा। और जो यहीं पर काट छांट करने लग जाते हैं, बोले अब नेक थोड़े लोग कम कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, ये क्या बात को कथा करा रहे हो? हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनके संगीतज्ञ कम है, संग में विप्रदेव कम, पर संत एक बस भर के संत चलते हैं साथ में। महाराज जी कहते हैं जहां भी कथा होती है, प्रथम जो श्रोताओं की आगे वाली पंक्ति है उसमें संत ही बैठते हैं, पीछे वाले चाहे सोएं, चाहे रोएं, चाहे उठें, चाहे जाएं, कोई मतलब, हम उन्हीं को कथा सुनाते रहते हैं। नहीं महाराज जी, हमारा भी मन होता हम भी ऐसे ही करें, हम भी कुछ 50-60 संतों को लेकर चलें, उन्हीं को ही आगे बैठा कर उन्हीं को ही कथा सुना। उनका काम ही यही कथा सुनो, उठेंगे भी नहीं, रोएंगे भी नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे, केवल कथा सुनेंगे। कथा सुनाने में अच्छा लगता है।
तो सैनिकों ने राजा से जाकर के कहा, बोले महाराज धन्य हो गए आज तो। बोले क्या 10, 5, 15 संत नहीं आए, आज तो संतों की टोली आई है, 1200-1300 संत आए। राजा के नेत्र सजल हो गए, बोले अब तो रज रज के सेवा करूंगा संतों की। राजमहल खोल दिया। संतों ने कहा हम महलों में नहीं रहते, महलों में रहने से भजन नहीं होता, हमारे लिए कुटिया बनवाओ। राजा के लिए क्या कमी, उसने कुटिया बनवा दी। नहीं नहीं, सब संतों की महाराज कुटिया बनवा दी। जैसी इच्छा चाहे वैसी प्रसादी की व्यवस्था, वैसी भोजन की व्यवस्था, वैसी जल की व्यवस्था। एक रात्रि संत रहे, राजा ने खूब सेवा करी। दूसरे दिन समस्त संत प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके अपना सब संध्या वंदन तिलक आदि लगा करके सब तैयार हो गए। राजा चरणों में प्रणाम। बोले आप कहां जा रहे हैं आप? बोले हम सब जा रहे हैं पंढरपुर, जिसके लिए आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। राजा बोला महाराज 3 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और नवरात्रि का पावन पर्व मेरे घर में प्रारंभ हो और संत मेरे घर से चले जाएं, ये तो अशुभ संकेत है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप अभी मत जाइए। नवरात्रि की 9 रात्रियों को पावन करके उसके बाद दशहरा को आप लोग प्रस्थान कर जाइएगा। कम से कम इतनी मेरी भाव स्वीकार कर लीजिए, आप जैसी व्यवस्था कहेंगे मैं सब करूंगा। संत महापुरुष बोले भैया यानी बड़ी सेवा करी, 9 दिन की तो बात है, कह रहा है तो उसके यहां रुक जाओ। सब संत बोले भैया तुम्हारा प्रेम इतना अच्छा लगा हमको, हम रुक जाएंगे। और 9 दिन के लिए सब संत रुक गए। अब जैसे जैसे दिन घटे, 4 दिन हो गए, अब 3 ही दिन रह गए, 2 ही दिन रह गए, 1 ही दिन रह गए। राजा रात में सोचने लगा कल ये सब चले जाएंगे, अब क्या करूं मैं। संत सब तैयार, बोले भैया आज विजयदशमी, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, वो बढ़िया जाएंगे पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। बोले महाराज विजयदशमी के दिन इतने सारे संत मेरे यहां आए और दशमी पूर्ण होने के बाद एकादशी का यदि व्रत मेरे स्थान पर करके नहीं गए तो। संत बोले 2 दिन की बात और है, रुक जाते। 2 दिन और रुक गए। तभी महाराज देखा कि राजा बड़ी व्यवस्थाओं में लगा था, खूब सारी व्यवस्थाएं कर रहा था, खूब सारे हलवाई। संतों ने कहा भैया ये काय की व्यवस्था कर रहे हो? बोले अरे मेरे यहाँ इतने संत आए हैं, कुछ ही दिनों में शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, महाराज का यहाँ पर सुंदर वाचन होगा, भागवत जी के रास पंचाध्याय की कथा होगी, आप सब संत बैठ। बोले हम तो सब कल जा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे? शरद पूर्णिमा मेरे नगर में मन रही हो और संत यहां से चले जाएं? आप सबसे मेरी प्रार्थना कम से कम शरद पूर्णिमा तक तो यहीं रुकिए। अभी कितने सुंदर सुंदर पर्व आएंगे, गोपाष्टमी होगी, शरद पूर्णिमा होगी, दीपावली होगी, गोवर्धन पूजा होगी, इतने सुंदर पर्वों में क्षमा कीजिए मैं राजा बनकर के हठ पूर्वक आपको कह रहा हूं आप लोग यहां से जा नहीं सकते। संत एक दूसरे का मुख देखने लगे, बोले भैया ये तो विचित्र ही हो गई बात। लेकिन संतों को इतनी सेवा प्राप्त हो रही थी कि कुछ संत तो राजा की रजा में राजी हो जाते थे। बोले कोई बात नहीं, कह रहा है तो रुक जाते हैं, कोई कमी तो कर नहीं रहा, हमारा भजन भी बन रहा है, भोजन भी बन रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। करते 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 महाराज चैत्र का महीना आ गया, वो संत गए ही नहीं। चैत्र का महीना आया, बोले महाराज अब तो रामनवमी आने वाली है, ऐसे कैसे चले जाओगे? अब तो हनुमान जन्मोत्सव होगा, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे? अरे सीता नवमी आने वाली, आपको कैसे जाने दूंगा? ऐसे ही सब उत्सवों के बहाने कर करके राजा ने 1 साल तक संतों को अपने यहां से जाने ही नहीं दिया। संत सब आपस में बैठे, बोले राजा रोज रोक लेता हमको। 1 वर्ष निकल गया, इसलिए साधु बने हम लोग, इसलिए महात्मा बने, इसलिए अयोध्या से निकले थे। पंडरीनाथ भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 1 साल एक राजा के और दक्षिणा में और उसके व्यंजनों में इतने मोहित हो गए हम सब। बोले काम करो क्या, सुबह राजा उठे उससे पहले यहां से भग चलो, उसको पता ही नहीं चलेगा, हम सब चले जाएंगे। सब संत बोले ये ठीक है, लेकिन वे सब जानते नहीं थे क्या, दिन भर तो राजा उनकी सेवा करता तो रात भर पहरेदारी करता था। जैसे संत सब अपने शिविर से बाहर निकल के आए तो राजा तलवार हाथ में लिए, महाराज बिल्कुल सेवा में तत्पर खड़ा है, संतों को कोई दिक्कत नहीं हो जाए, दंडवत करने लगा। बोले आप सब इतनी रात को क्यों उठ गए, आप सब सो क्यों नहीं रहे? रोने लगा राजा, बोले मेरे यहां कोई पीड़ा हो गई कि आप सब सो नहीं पा रहे हैं? सब संत बोले भैया प्रेम जाल में फंस गए हम लोग, तो अब कैसे जाएं यहां से? सब संतों ने राजा से कहा देखो
अगर तुमने हमको अब नहीं जाने दिया तो हम सबके हृदय को कष्ट होगा, और संतों के हृदय को यदि कष्ट होता है तो भगवत अपराध बनता है, और भगवत अपराध बनने से भगवत विमुख हो जाता है जीव। तुम्हारे अंदर जितनी भक्ति है, जितने भाव हैं, सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम लोगों को कष्ट पहुंचाओगे तो। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमको जाने दो। संत जैसे ही जाने लगे। अब देखो इसके आगे की कथा जो ना थोड़ी अटपटी है, इसलिए आप सब लोग उसके प्रति कोई अविश्वास या फिर उस कथा के प्रति कुछ ऐसी भावना मत रखना कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिन लोगों के लिए संत श्रेष्ठ हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। राजा को इतना दुखी देख करके रानी ने मन में विचार किया कि अब संत जैसे ही हमारे नगर को छोड़ के जाएंगे तो संतों के जाते ही राजा अपने प्राण त्याग देंगे। रानी को यह बात पता थी, बोले ये होगा ही होगा, और मेरे पति के प्राण जाते ही मेरा बालक तो अभी छोटा सा है, 6-7 महीने का है, राज्य गद्दी पर अभी बैठेगा नहीं, और इस राज्य गद्दी पर कोई राजा नहीं होगा तो भाइयों में, परिवार के लोगों में कलेश होगा, कलह होगा, और राजा की और भी पत्नियां हैं, वे पत्नियां भी कोई ना कोई षड्यंत्र करके मेरे बालक को मार देंगी कि कैसे भी करके ये बालक जीवित रहा तो यही राजा बनेगा, और मेरे बालक की मृत्यु हो जाएगी, मेरे बालक की मृत्यु होगी तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो उस रानी ने क्या किया, ये सब उसने केवल विचार किया कि संतों के जाते ही राजा मरेंगे, राजा के मरते ही कलेश होगा, कलेश होते ही विवाद होगा, विवाद होते ही मेरे बालक को मार दिया जाएगा, भाई भाई आपस में लड़ेंगे राज्य गद्दी पर बैठने के लिए। अब हमारे राज्य में घनघोर नाश के बादल छा जाएंगे। उसने मन में विचार किया कि नाश के बादल ना देखने पड़े, जो काम बाद में होना है वो पहले ही हो जाए। है तो अटपटी बात, पर उसने ऐसा किया। क्या किया, अपने 6 महीने के बालक को विष दे दिया। बोले इस बालक का कल कोई और वध कर दे, उससे अच्छा मैं ही इसका आज वध कर देती हूं, क्योंकि अब ये होना है। संत तो जाएंगे और संतों के जाते ही मेरे पति मरेंगे, तो मृत्यु होनी, और उसमें मुझे सती होना है, और मैं यदि बालक छोड़ के सती हो गई तो मेरे बालक का तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए पहले ही अपने बालक को विष दे दिया। प्रातःकाल संत जैसे ही नगर छोड़ करके जाने को तैयार हुए, महाराज पूरे महल में मातम बन रहा था, सब रो रहे थे। संतों ने सेवकों से पूछा क्या बात है, ये महल में इतना रुदन क्यों हो रहा है। तब एक सेवक ने सत्य बताया, बोले आप सब जाएंगे, आप सबके जाते ही राजा प्राण त्यागेंगे, राजा के साथ रानी सती होगी, उनका 6 महीने का बालक रह जाएगा, पूरा नगर उसके प्रति विवाद करेगा, कोई उसको मार भी सकता है। इस विचार को करके रानी ने उसको कल रात्रि विष दे दिया। संत बोले बाप रे, हमारे जाने की वजह से ये सब हो रहा है यहां पे। संत सब उस राजा के सामने गए, अपने बालक को गोद में लेकर के रो रहा था, लेकिन तब भी कह रहा था मुझे अपने पुत्र की मृत्यु का इतना शोक नहीं है, पर आप सब आज चले जाएंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। सब संतों ने जाकर के राजा से कहा, राजन तुम्हारा प्रेम देख करके, तुम्हारी निष्ठा देख करके, तुम्हारा सेवा देख करके तो हम आनंदित हो ही गए हैं, पर तुम्हारा ये अटूट विश्वास जो संत चरणों के प्रति है, ये देख करके हमें ऐसा लगता है यदि आज हम तुम्हारा राज्य छोड़ के कहीं तीर्थ में गए तो भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे लिए यही पंढरपुर है, यही अयोध्या है, यही वृंदावन है, यही काशी है, यही अयोध्या है, हमारे लिए सारे तीर्थ तुम्हारा राज्य भवन ही है। आज हम यहीं अपने अखंड धूना लगाते हैं, यहीं चिमटा गाड़ करके बैठ रहे हैं। आज के बाद तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके बाकी संत कहीं भी विचरण करें, पर हम जो संत पहले दिन से यहां हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तीर्थ चाहे तो तीर्थ चल के यहां आ जाएं, हम तीर्थ के पास नहीं जाएंगे। और संतों ने एक राजा की सेवा से अखंड व्रत धारण कर लिया उस राजा के नगर में रहने का। जैसे ही सबने अपने चिमटा गाड़ लिए और वहीं धूनी रमा करके बैठ गए, उसी धूनी की राख ले जाकर के रानी की गोद में मृतक बालक के माथे से जैसे ही लगाई, सब संतों ने अपने कमंडल से जल लिया और कहा, हे ठाकुर जी, हमने अपने जीवन में जितना भी नाम जप किया है, इस नाम जप से हमारा राजा, हमारा सेवक
इसका बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही उस बालक के ऊपर जल छोड़ा, वो बालक जीवित हो गया। ये केवल सुन लीजिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसी निष्ठा संत चरण में होना हो ही नहीं सकती। क्षमा कीजिएगा, बिन बताए बिन बुलाए कोई संत आपके घर पर आकर के आपका गेट खटखटा देना, और आप द्वार खोल करके देखो, पीत वस्त्र में, हाथ में चिमटा लिए, त्रिपुंड लगाए, जटाजूट धारण किए, एक झलक देख करके तो पहले किवाड़ बंद करोगे, भीतर लगा के लॉक, भीतर जाके सबसे पहले 100 नंबर डायल करोगे, सुनो हमारे द्वार पे कोई आगे खड़े हैं और ये जरूर हमको कुछ वो लग रहे हैं, पति को पहले सतर्क कर देंगे, उसको सतर्क। ठीक है, भले ही वो कैसा भी हो, पर आपका सबसे पहला क्रम उसको प्रणाम करना नहीं होगा, अपनी सावधानी करना होगा। जबकि भक्तमाल जी और सब शास्त्रों ने यह कहा है, संत भले ही अपने स्वभाव व्यवहार से कैसा भी हो, लेकिन उसकी भेष और आवरण यदि संत का है, आपको उसके प्रति सम्मान की भावना ही रखनी चाहिए। हम एक बात कहते हैं, क्या रावण संत का रूप धारण करके आया, सीता जी उसको पहचान नहीं पाई क्या? वे जगदम्बा हैं, वे पराम्बा हैं, वे जगत जननी हैं, वे साक्षात राम वल्लभा हैं। वे रावण को नहीं पहचान पाई? पहचान गए, वे पहचान गई थी रावण को, लेकिन केवल भेष के सम्मान के लिए, क्योंकि भेष संत का साधु का धारण किया है, भेष के सम्मान के लिए सीता हरण हुआ और रावण सीता जी को लेकर के लंका गया। ये संपूर्ण रामायण ही केवल इसीलिए हो गई, संपूर्ण राम रावण युद्ध ही केवल इसलिए हो गया क्योंकि भेष का सम्मान किया है किशोरी जी ने। अभी पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी घर पर कथा कर रहे थे, सुख रामायण भागवत में जो 2 अध्याय की राम कथा है उसका वर्णन कर रहे थे। वहां महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत सावधानी से सुनिएगा, समय क्या हो गया? अरे क्षमा कर दो, हमें भूख लग रही होगी आपको, 1:30 बज गया, हमको पता ही नहीं चली। रुको, अभी हम विश्राम कर रहे हैं, एक बात और कहते हैं फिर विश्राम करते हैं। क्या है ना कि अभी हम नए नए वक्ता हैं राम कथा के, तो हमको बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने में अच्छा लग रहा है। पहले जब हम नए नए भागवत के वक्ता बने तब भी हम बहुत विस्तार से बोलते थे।